रक्षाबंधन के 10 अचूक उपाय। रक्षाबंधन का पावन त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। यह वह दिन है जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस शुभ अवसर पर कुछ खास उपाय करने से आप अपनी जिंदगी की कई समस्याओं का समाधान पा सकते हैं? जी हां, प्राचीन काल से ही रक्षाबंधन के दिन किए गए कुछ सरल उपायों को विशेष महत्व दिया जाता रहा है। इन उपायों में दरिद्रता दूर करने, सेहत में सुधार लाने, धन संपदा में वृद्धि करने, कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने और बुरी नजर से बचने जैसे कई लाभ छिपे हुए हैं। तो आइए जानते हैं उन 10 अचूक उपायों के बारे में जो इस रक्षाबंधन आपके जीवन में खुशियों की बहार ला सकते हैं। इन आसान टिप्स को अपनाकर न सिर्फ आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाएंगे, बल्कि एक सुखद और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन के पावन त्योहार के दिन किए जाने वाले अचूक उपाय से संबंधित यह बेहद खास वीडियो। रक्षाबंधन के 10 अचूक उपाय। धन वापसी का उपाय। अगर आपका धन लंबे समय से कहीं अटका हुआ है तो रक्षाबंधन के दिन एक अनोखा उपाय करें। कपूर को जलाकर उससे काजल बनाएं और एक साफ कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके पास आपका धन है। इस कागज को एक सुनसान जगह पर भारी पत्थर के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपका अटका हुआ धन शीघ्र वापस आ जाएगा। चंद्रमा की पूजा। रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस तिथि के स्वामी चंद्रमा हैं। इस दिन महादेव के साथ चंद्रदेव की भी पूजा करें और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इस विधि से आपके घर में शांति और समृद्धि आएगी और आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होगी। बुरी नजर से बचने का समाधान। बुरी नजर के से बचने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार के दिन बहनें जब अपने भाई को राखी बांधें तब पूजा की थाली में एक फिटकरी भी रखें। राखी बांधने और तिलक लगाने के बाद भाई के सिर से फिटकरी को 7 बार वारें और फिर इसे किसी चौराहे पर फेंक दें या चूल्हे की आग में डाल दें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। कार्य में रुकावट का समाधान। अगर आपका कोई कार्य बार बार अटक रहा है तो रक्षाबंधन के दिन गणेश जी की पूजा करें और उनके सामने लौंग और सुपारी अर्पित करें। जब भी काम पर जाएं तो इस लौंग और सुपारी को अपने पास रखें और गणेश जी का आशीर्वाद लें। इस उपाय से आपके कार्य की रुकावटें दूर हो जाएंगी और जीवन में उन्नति होगी। लक्ष्मी की कृपा। रक्षाबंधन के दिन विधिपूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें दूध, चावल और केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। इसके बाद घर की सबसे बड़ी महिला को खीर खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। फिर इस खीर को सभी में बांट दें। इस उपाय से आपके नौकरी और कारोबार में वृद्धि होगी और भाग्य भी मजबूत होगा। कर्ज मुक्ति का उपाय। रक्षाबंधन के दिन गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर स्वादिष्ट पुए बनाएं और इन्हें किसी हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ाएं। इसके बाद इन पुओं को गरीबों में बांट दें। इस साधारण से उपाय से कर्ज से मुक्ति मिलेगी और धन की आवक शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना गया है। सावन माह के अंतिम सोमवारी को इस बार रक्षाबंधन का पर्व पड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम अथवा सूती के रंगीन धागे बांधकर अपने भाई के आयुष्य की कामना और प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना गया है। सावन माह के अंतिम सोमवारी को इस बार रक्षाबंधन का पर्व पड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम अथवा सूती के रंगीन धागे बांधकर अपने भाई के आयुष्य की कामना और प्रार्थना करती हैं। वर्ष 2024 में रक्षाबंधन और भी शुभ होने वाला है। ज्योतिषाचार्य मार्कंडेय दुबे के अनुसार रक्षाबंधन के दिन इस वर्ष 5 बड़े शुभ संयोग बन रहे हैं। यह अद्भुत संयोग भाई बहन के रिश्ते की डोर को और भी मजबूत करेंगे। पंचांग के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व सोमवार 19 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भाई बहन के प्यार के इस पवित्र बंधन पर इस बार भद्रा का साया है। इस कारण बहनें आने भाई के कलाई पर सुबह में रक्षा सूत्र नहीं बांध सकेगी। रक्षाबंधन पर्व पर इस वर्ष बनने वाले 5 शुभ योग। इस बार का रक्षाबंधन में सर्वार्थ सिद्धि योग,
रवियोग, सौभाग्य योग, शोभन योग के साथ ही श्रावण मास का अंतिम सोमवार और श्रवण नक्षत्र एक साथ पड़ने का अद्भुत संयोग बन रहा है। काशी के पंचांगों के अनुसार 18 अगस्त की रात्रि और 19 के सुबह 2:21 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है और समाप्ति 19 अगस्त की रात में 12:27 पर हो रही है। पूर्णिमा का आधा हिस्सा भद्रा युक्त होता है। भद्रा दिन में दोपहर 1:24 तक है, जिसके कारण 19 अगस्त को दिन में 1:24 के बाद से रात्रि 12:37 तक रक्षाबंधन का शुभ कार्य किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता है। रक्षाबंधन शुभ योग में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेम और स्नेह। रक्षाबंधन का अर्थ है भाई बहन के बीच प्रेम और स्नेह का प्रतीक। इस दिन अपने भाई बहन के साथ प्यार और स्नेह से पेश आएं। राखी का महत्व। राखी को भाई के हाथ पर बांधने से पहले इसके महत्व को समझें और इसकी पवित्रता का सम्मान करें। परिवार के साथ समय बिताना। रक्षाबंधन के दिन परिवार के साथ समय बिताना न भूलें। इससे रिश्तों में मजबूती और प्यार बढ़ता है। दान और पुण्य। रक्षाबंधन के दिन दान और पुण्य करने से पुण्य मिलता है और भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आती है। शुभ मुहूर्त। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करें, जैसे कि सुबह या दोपहर का समय। पूजा और आरती। राखी बांधने के बाद पूजा और आरती करें और परिवार के साथ मिठाई और भोजन साझा करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप रक्षाबंधन के त्योहार को और भी खास और यादगार बना सकते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। सावन पूर्णिमा के बाद भाद्रपद मास प्रारंभ हो जाता है। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस बार राखी का यह पवित्र त्योहार 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को होगा। इस दिन बहन अपने भाई का तिलक करती है और राखी बांधती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है और उसे उसकी क्षमताओं के अनुसार उपहार देता है। परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन कई बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भाइयों के समक्ष समस्या आ सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से। खंडित अक्षत का प्रयोग न करें। राखी के दिन बहन अपने भाई के माथे पर अक्षत, चावल और कुमकुम मिलाकर तिलक लगाती है। हिंदू धर्म में अक्षत का अर्थ है जिसको कोई नुकसान न पहुंचे। भाई को तिलक लगाते समय ध्यान रखें कि टूटे हुए चावल का प्रयोग न करें। दिशा का ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार रक्षाबंधन के दिन राखी बांधना शुभ होता है। राखी बांधते समय बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई का मुंह दक्षिण दिशा की ओर न हो। राखी बांधते समय मुख उत्तर और पूर्व की ओर होना चाहिए। काली राखी न बांधें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राखी के दिन काली राखी न पहनें। शास्त्रों में यह रंग नकारात्मकता का भी प्रतिनिधित्व करता है। भद्रा और राहुकाल का ध्यान रखें। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्रा और राहुकाल के दौरान भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोनों ही समय अत्यंत प्रतिकूल माने जाते हैं। इन दोनों समय में किए गए कार्य अशुभ माने जाते हैं।